मैं हूँ कहानी सिंह, कहानियों का राजा। नमस्ते, मैं हूँ कहानी सिंह, कहानियों का राजा। आज मैं लाया हूँ एक ऐसी दास्तान जिसमें है सपने, संघर्ष और इंसानियत की असली पहचान। ये कहानी है शंभू किसान की, जिसके पास सब कुछ सूखा था, पर दिल में उम्मीद का एक मीठा सोता बहता था। क्या होगा जब सपनों का कुआं और लालच का दरिया टकराएंगे? आइए देखते हैं। हिंदुस्तान की मिट्टी में कहानियां जन्म लेती हैं, कुछ साहस की, कुछ संघर्ष की और कुछ उन सपनों की जिनके लिए इंसान अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा देता है। ये कहानी है शंभू की, एक किसान जिसके लिए जमीन मां थी और परिवार उसका संसार। भगवान पर भरोसा रखो शंभू, एक ना एक दिन सब ठीक होगा। कैसे भरोसा रखूं पार्वती, जब धरती माँ की छाती पर सिर्फ दरारें हों और अपने बच्चों की आंखों में भूख और उदासी का सागर। हर सुबह नई उम्मीद लेकर उठता हूं और हर शाम टूटे सपनों के साथ सो जाता हूं। उसके सपनों में था एक कुआं, उम्मीद का कुआं, जिसका पानी खेतों को ही नहीं बल्कि पूरे परिवार की खुशियों को सींचता था। और उस सपने को हकीकत बनाने के लिए शंभू ने अपनी पूरी जमा पूंजी दांव पर लगा दी। शंभू साहूकार से अपनी जमीन गिरवी रखता है। पार्वती अपने कंगन उतारकर शंभू के हाथ में रखती है। शंभू साहूकार को जमीन के कागजात और जेवर देता है। साहूकार शंभू की जमीन के कागजात और गहनों के एवज में उसे कुछ रुपए उधार दे देता है। शुक्रिया सेठ जी, आपका बहुत धन्यवाद। अपना शुक्रिया अपने पास रखो। व्यापार में कोई दोस्ती नहीं होती। ध्यान रहे, सही समय पर पैसे लौटा देना, नहीं तो तुम्हारा घर और जेवर जब्त कर लूंगा। पैसे लेकर शंभू सेठ धनीराम की हवेली की ओर बढ़ता है। रास्ते भर उसके चेहरे पर उम्मीद और संतोष की झलक थी। उसे लगता था कि अब उसका बोझ हल्का हो जाएगा और शायद जिंदगी फिर से पटरी पर लौट आएगी। नमस्ते सेठ जी। आओ आओ शंभू, बताओ क्या चाहते हो? सेठ जी, मैं कुआं खरीदने आया हूं। ये रही मेरी पूरी जिंदगी की कमाई। अरे शंभू, तुम्हारी मेहनत देखकर तो मेरा दिल पसीज जाता है। कुआं अब तुम्हारा हो। शंभू दस्तखत करता है और अपनी कृतज्ञता प्रकट करता है। अगली सुबह खुशी और उत्सव का माहौल था। परिवार पूजा करता है, बच्चे नाचते हैं। शंभू बाल्टी डालता है, तभी संगीत अचानक रुक जाता है। ए रुको, किसकी इजाजत से मेरे पानी को छू रहे हो? मालिक, पानी अब आपका कैसे रहा? कुआं तो मेरा है, कल ही सौदा हुआ था। भोले किसान, सौदा कुएं का हुआ था, पानी का नहीं। पानी पर हक मेरा है और हर बाल्टी का दाम होगा 2 चांदी के सिक्के। धनीराम की एक हंसी और शंभू का सपना शीशे की तरह टूटकर बिखर गया। अरे वाह, शंभू का सपना तो हकीकत बना। मगर देखो, चालाक धनीराम ने कैसा पेच कस दिया। क्या वाकई पानी पर भी किसी का हक हो सकता है? अब आगे देखना कैसे शंभू का दुख दरबार तक पहुंचता है और फिर बीरबल की बुद्धि का जादू। मामला राजा अकबर के दरबार तक पहुंचता है। शंभू दुख भरी दास्तान सुनाता है।
बीरबल, मामला पेचीदा है। कानून और इंसानियत के बीच गहरी खाई दिख रही है। इसे कैसे पाटा जाए? जहांपना, खाई चाहे जितनी भी गहरी हो, बुद्धि का पुल उसे पार कर ही लेता है। आप बस उस धूर्त धनीराम को दरबार में बुलाइए। धनीराम को राजमहल में बुलाया जाता है। महाराज की जय हो। तो धनीराम, तुम्हारा कहना है कुआं किसान का है और पानी तुम्हारा? जी हाँ हुजूर, सौदा सिर्फ कुएं का हुआ था। बहुत खूब। तो अब दो रास्ते हैं। पहला, आज रात तक अपना सारा पानी कुएं से बाहर निकाल लो, क्योंकि अपनी चीज किसी और की मिल्कियत में रखी नहीं जा सकती। हुजूर, ये तो असंभव है। तो दूसरा रास्ता सुन लो। जब तक तुम्हारा पानी इस किसान के कुएं में रहेगा, तुम्हें किराया देना होगा, और किराया होगा रोज 100 सोने की मोहरें। पूरा दरबार हैरान हो जाता है। धनीराम के चेहरे पर पसीना आ जाता है। वह कांपते हुए बीरबल के पैरों पर गिर पड़ता है। बीरबल की बुद्धि ने धनीराम की चालाकी को धूल चटा दी। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोद रहा था, आज उसी में गिर पड़ा। उस दिन शंभू जब गांव लौटा तो वो सिर्फ एक किसान नहीं था, बल्कि न्याय की जीत का प्रतीक बन चुका था। उस कुएं से बहता पानी अब सिर्फ पानी नहीं था, वो था न्याय का रंग, उम्मीद का रंग और एक परिवार की अटूट खुशियों का रंग। पानी का रंग। तो बच्चों, देखा आपने शंभू की मेहनत और बीरबल की अकल ने कैसे धनीराम की चालाकी को मात दे दी। पानी सिर्फ पानी नहीं रहा, बल्कि उम्मीद और न्याय का रंग बन गया। लेकिन अगली बार मैं जो कहानी लाऊंगा उसमें पानी नहीं, परछाइयां होंगी। हाँ, एक हवेली जहां से आती है रहस्यमयी पायल की आवाज। लोग कहते हैं वहां कोई साया है, कोई भूत। पर क्या सचमुच वहां रूह है या इंसान का कोई राज? जानने के लिए तैयार रहिए हमारी अगली कहानी में, हवेली का साया। मैं हूँ कहानी सिंह, कहानियों का राजा। मस्ती भरी दुनिया में चलो साथ आजा। हर दिन लाऊं नई कहानी, हंसी खुशी और थोड़ी शरारत पुरानी। सच्चाई, दोस्ती और थोड़ा सा मजा,
फिर जल्दी कहानी सिंह के संग।